कहते हैं कि उड़ान के लिए हौसलों की ज़रूरत होती है और हौसला हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बाहर कैसे लाएं, कैसे उसको धरातल पे लाएं, और इसको करके दिखाया है कानपुर की सिमरन ने। माँ की बीमारी ने उसकी घर वापसी कराई और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा होना था, लेकिन नौकरी नहीं करनी थी क्योंकि घंटों की लंबी लंबी नौकरियां और थोड़े से पैसे। इसलिए मन बनाया कि अपना काम शुरू करें। हमारे साथ है सिमरन मिश्रा। यहाँ पर ये हम इनको एक नया नाम दे देते हैं, स्कूटी वाली दीदी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो स्कूटी पर अपना इडली सांभर बनाती हैं और इसी नाम से वो आसपास चर्चित भी हो रही हैं। और इनकी क्या पूरी कहानी है ये भी हम आपसे इनसे जानना चाहेंगे। तब तक हम आपको ये इनका सेटअप पूरा दिखा दें। इन्होंने ये पूरा सेटअप अपनी स्कूटी पे बनाया हुआ है। यहाँ पर ये इडली सांभर और वड़ा सांभर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ये दो चीज़ एक ऐसी है जिसको कि यहाँ पर ये बेचती हैं, और जो शहर का नाना राव पार्क है उसके ठीक सामने इन्होंने स्कूटी लगाई हुई है। इनके पीछे की कहानी क्या है ये भी हम सिमरन से जांच लेते हैं। सबसे पहले हम आपको जगह बता दें। जगह है ये आपके सामने है नाना राव पार्क का गेट, और ये नाना राव पार्क के गेट से ही वीआईपी रोड की शुरुआत होती है और इसके ठीक सामने आपको यहाँ पर सिमरन की स्कूटी दिख जाएगी जिसमें आप बढ़िया स्वादिष्ट इडली सांभर और वड़ा सांभर खा सकते हैं। हम सिमरन से बात कर लेते हैं। सिमरन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एक अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। दूसरी बात, आपकी इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले आप क्या करते थे? पहले मैं जॉब करती थी दिल्ली में कॉल सेंटर में। उसके बाद मदर की तबीयत ख़राब हुई तो मैं वापस आ गई। कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन भी लग चुका था, कुछ काम नहीं था, तो मैं घर पर आई। फिर मदर एक्सपायर हो गई। काफ़ी टाइम तक मैं घर पे बैठी, फिर सोचा क्या किया जाए। जॉब भी कानपुर में वैसे इतना स्कोप नहीं जॉब में, प्राइवेट में, तो सोचा कुछ अपना काम करना है। फिर हमने अपनी स्कूटी ली तो सोचा क्या करें, तो फिर स्कूटी पे अपना सेटअप बनाया। कानपुर में देखा सब जगह, लोकेशन मुझे ये अच्छी लगी। और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर पूड़ी पराठा बहुत मिलता है, तो इडली सांभर और बड़ा सांभर का आया। मैंने ये सोचा और इसको करना सोचा। क्या अगर हम बात करें, आपने जॉब भी करी है और माँ की बीमारी की वजह से आपको वापस भी आना पड़ा और अब खुद का बिजनेस कर रही हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? आप जॉब अगर करते हैं तो एक लिमिटेड स्कोप है आपका, आप सैलरी बेस पर ही सब कुछ कर सकते हैं, अपने खर्चे जो भी है, तो आपको एक लिमिट में करना होता है। और बिजनेस में होता है जब स्टार्टअप होता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन जब आपका इस बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो आपके खर्चों में मतलब कंजूसी नहीं करनी होती है, आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मुझे लगता है बिजनेस ज़्यादा मतलब अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग मतलब जॉब के। और मैं जॉब पसंद नहीं करती थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो एक बात और भी है ना कि नौकरी में बहुत सारे घंटे होते हैं काम के और बिजनेस में कम होते हैं। अगर हम आपकी बात करें तो आपको नौकरी में कितने घंटे काम करना पड़ता था और अब बिजनेस आप कितने से कितने बजे तक करते हैं? नौकरी में हम 12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद हम नौकरी की तैयारी करने, सुबह जॉब पे जाना है, ये करना है, उसके लिए 2-3 घंटे एक्स्ट्रा करना है। और जो बिजनेस के लिए हम 5-6 घंटे काम करते हैं तो हमें पूरी सैलरी के सैलरी बेस से ज़्यादा मिलता है। हम पर डे सैलरी में मुझे 20,000 समथिंग मिलता था, और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अपना करीब 30-35 हज़ार रुपये महीने का बचा रही हूँ। क्या बात है, अपना खुद का बिजनेस स्कूटी पे शुरू करके। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्कूटी भी घर की है, बना हुआ सब सामान भी घर का है। सिमरन, आप एक बार खोल के हमारे दर्शकों को दिखा देंगी कि आप क्या क्या? अच्छा, सुबह मतलब ख़त्म भी होने वाला है, लेकिन आप देख लीजिए कि इडली मौजूद है। ये इडली बना के घर लाती हैं और ये पूरा हॉट केस में रहता है, बिल्कुल गर्म। और यहाँ पे सांभर भी है इनका, ये भी करीब करीब ख़त्म होने पर ही है, बिल्कुल। और इसमें क्या है? अच्छा, इसमें चटनी है, नारियल की चटनी है। देखिए बना के लाती हैं यहाँ पर, और ये जिस तरह से ख़त्म होता दिखाई पड़ रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्या वड़ा ख़त्म हो गया? वड़ा ख़त्म हो चुका, वो नहीं दिखा। वड़ा ख़त्म भी हो चुका है, इसलिए शायद आप दिखा नहीं पाएंगी। अब आगे का सिमरन क्या तैयारी है, क्योंकि आपने इतना अच्छा शुरुआत की है, अब आगे की क्या तैयारी? आगे मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है और फ्यूचर में मैंने सोचा है कि मैं डोसे का करूँगी मॉर्निंग में, और बस इसी की तैयारी कर रही हूँ मैं बढ़ाने के लिए। अच्छा सिमरन, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगी
लोग क्या है कि आजकल यंग जनरेशन वो बहुत ज़्यादा इसमें रहती है कि हम अपनी शुरुआत बिज़नेस की लाखों रुपए से करें, लाखों रुपए लगा दें, बड़ा शुरू करें, और उसके बाद फिर होता ये है कि ज़्यादातर या तो डूब जाते हैं या बंद हो जाते हैं। आपने तो बिल्कुल एकदम घर की चीज़ों से शुरू किया, नौकरी से ज़्यादा कमा रही हैं, तो उनको कोई संदेश देना चाहेंगी, कोई एडवाइस देना चाहेंगी जो बहुत बड़े से शुरू करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए एक बिजनेस का लेवल होता है। आप अगर बहुत हाई क्लास कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगी उसके लिए, लेकिन जो नॉर्मल है वो अगर बिजनेस करें तो जीरो इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉस होता है तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। और उसमें जब हम जीरो से करते हैं तो उसमें हम मेहनत पूरी ईमानदारी से सब कुछ करते हैं। जब ज़्यादा लगाते हैं तो हमने बड़ा सा शोरूम खोल लिया, फिर हम आराम से बैठे हैं, कस्टमर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम छोटे से करेंगे तो मुझे लगेगा मैं बढ़ाना है और वो करना है, तो फिर उसमें हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं। वैसे ही मैंने भी दिया है अपना 100%, और मेरा जो डेली रूटीन है वो बहुत हार्ड है, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद अभी 1 घंटे मतलब यहाँ से जाने के बाद मैं पापा के साथ कॉफ़ी पीऊँगी, 1 कप कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं तैयारी करती हूँ, चावल वगैरह भिगोना और ये सब कुछ करना, फिर खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर शाम की तैयारी करनी है, और शाम को पूरा मटेरियल रॉड तैयार करके रख देती हूँ। फिर सुबह 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे से सुबह मैं 6:30 बजे तक बनाती हूँ, फिर नहा के तैयार होके फिर मैं यहाँ जाती हूँ। यहाँ से मुझे 11 साढ़े 11 बज जाता है जाने में। तो ये मेरा रूटीन है डेली का। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो ये लोग कहते हैं कि काम नहीं है, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है कि वो लोग सीखें ये कि काम है, बस करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात है, काम है लेकिन करने की ज़रूरत है, ये सिमरस का संदेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए किस तरीके से इन्होंने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ पर एक स्कूटी पर अपना बिजनेस शुरू किया, और आज वो नौकरी से ज़्यादा कमा रही हैं, और वो भी कुछ महीनों में, क्योंकि जुलाई में इन्होंने शुरू किया था, जुलाई 2024 में। आज हम फरवरी ख़त्म होकर मार्च में पहुँचे हैं, और ये नौकरी से ज़्यादा कमाने लगी हैं। इनकी जैसे हौसले को सलाम करते हुए हम एक बात कहना चाहेंगे, और वो शायद बिल्कुल सटीक बैठेगी इन पे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।